आज मैं आपको सैमसंग की सप्लाई के बारे में बताऊँ। ये सैमसंग की 32 इंची की सप्लाई है, ठीक है। तो इसमें क्या फ़ॉल्ट है वो चेक करेंगे हम, और इसमें कैसे कैसे वोल्टेज कहाँ कहाँ चेक करने होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सप्लाई देते हैं हम, ठीक है। मैं लीड लगा रहा हूँ और ये मैंने इसे सप्लाई दी है, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसे मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। ये 1 मीटर आ गया है। सबसे पहले मैं एसी चेक करता हूँ कि एसी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये मेरा ये एसी हो गई, ठीक है। मैंने मीटर को एसी पे कर लिया है, ठीक है। तो एसी चेक करने के लिए ये मैं इसे आपको सप्लाई को ये इस तरह पलट रहा हूँ और यहाँ एसी जो है चेक करता हूँ, ये ठीक है। मेन एसी यहाँ है, ये मेन एसी आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मेन एसी आ रही है तो आप क्या करते हैं, डीसी चेक कर लीजिएगा कि कंडेंसर पे डीसी वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये कंडेंसर जो आपका लगा है, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, कंडेंसर के हैं, ठीक है। तो यहाँ कंडेंसर पे आपको क्या करना है, डीसी करना है। तो इसलिए मीटर को पहले आप डीसी पे कर लीजिएगा, ठीक है। और तब आप डीसी वोल्टेज चेक कीजिएगा। ये देखिए डीसी वोल्टेज भी आ रहे हैं। अगर मान लीजिएगा अगर आपके कंडेंसर पे डीसी वोल्ट सही आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी इनपुट की सप्लाई है वो आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कोई इसमें फॉल्ट होता तो अगर हम इसे सीरीज में चेक करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बल्ब डायरेक्ट चलता, हमारा बल्ब, ठीक है। तो अगर हमारा बल्ब डायरेक्ट जल रहा है सीरीज में तो इसका मतलब हमारा शॉर्ट हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या शॉर्ट हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कि अगर सीरीज में आपका डायरेक्ट बल्ब चल रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दिखेगा ये पीएफ लगे हुए हैं, ये पीएफ शॉर्ट हो सकते हैं, ये डायोड भी लगा हुआ है, ये शॉर्ट हो सकता है, ये पीएफ शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये वाला पीएफ शॉर्ट हो सकता है, या आपके जो ये मॉसफेट लगा है, ठीक है, ये शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से। मगर अब हमारा जो हमने लाइट में लगा रखा है तो हमारा बल्ब भी नहीं चला, मतलब सही चल रहा। और कंडेंसर पर मैंने वोल्टेज भी चेक कर लिया, ठीक है। ये कंडेंसर फिर दोबारा वोल्टेज करके चेक करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये डीसी वोल्ट जो है आ रहे हैं, इसका मतलब कंडेंसर पे डीसी वोल्ट सही आ रहे हैं, तो हमारी ये इनपुट की सप्लाई सही है, हमारी डीसी जो आउटपुट की सप्लाई है उसमें फॉल्ट है, ठीक है। तो आउटपुट की सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। डीसी में मैंने मल्टीमीटर कर रखा है। यहाँ जो ये डायोड जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये डायोड जो आपके 12 वोल्ट की सप्लाई, क्योंकि ये 12 वोल्ट की सप्लाई पे ऑपरेट है, तो ये वाला जम्पर जो है आपका, ठीक है, ये ग्राउंड है, यानी ग्राउंड कर लीजिएगा। आप इस जम्पर से कर लीजिएगा या होता पीछे ग्राउंड कर लीजिएगा और तब इसे चेक वोल्टेज कर लीजिएगा कि यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे। देखिएगा यहाँ 12 वोल्ट आपके नहीं आ रहे हैं इन दोनों डायोड पर, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ इन दोनों बोल्ट पर 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके आउटपुट की जो सप्लाई है वो गड़बड़ है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है इधर इसके इन्वर्टर वोल्टेज हैं, ठीक है। इन्वर्टर वोल्टेज चेक कर लीजिएगा अगर ये है क्या, देखिए आ रहे हैं 88 वोल्टेज के लगभग आ रहे हैं आपके, ठीक है। और ये 12 वोल्ट नहीं बन रहे, तो इसका मतलब जो आपकी सप्लाई का फॉल्ट है वो इधर है। इनमें से ये जो डायोड लगे हैं, ये डायोड या ये 2 डायोड जो लगे हुए हैं, वो डायोड क्या हो सकते हैं आपके, शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कि शॉर्ट देखते हैं कि डायोड आपके शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पहले आप इसे लाइट से निकाल लीजिएगा, ठीक है। और लाइट से निकालने के बाद जो ये कंडेंसर जो होता है, ठीक है, इसे भी आप डिस्चार्ज कर लीजिएगा, ठीक है। कंडेंसर में दिखेगा ये हल्का करंट था, डिस्चार्ज कर लीजिएगा। बस सीरीज बल्ब से आप डिस्चार्ज करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये डायोड चेक करते हैं। अब ये डायोड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर को बजर पे कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बजर पे कर लिया। अब हम डायोड चेक करते हैं। सबसे पहले ये डायोड चेक करते हैं, देखिएगा कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अब मैं अपोजिट करके प्रोड लगा रहा हूँ तो ये कंटिन्यूटी आई, ठीक है। इसका मतलब ये डायोड सही है आपका।
नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं ये वाला, ये देखिएगा। और यहाँ पर भी इस डायोड चेक करने पर भी आपका बजर नहीं बज रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाले डायोड चेक कर लेते हैं दोनों। ये वाले डायोड जो है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डायोड देखिए मीटर का बजर बज रहा है, ठीक है। ये अब दूसरे भी चेक कर लेते हैं, बजर बज रहा है। और अपोजिट करके प्रोड लगा के देख लेते हैं, देखिएगा अब भी डायोड मतलब बजर बज रहा है आपका, और ये अब भी बजर बज रहा है आपका, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके ये जो डायोड हैं वो क्या है हमारे, वो शॉर्ट हो चुके हैं। इसलिए हमारे 12 वोल्ट या 13 वोल्ट की सप्लाई दिखा है, 13 वोल्ट लिखा है, 13 वोल्ट या 12 वोल्ट आते हैं, तो ये आपके 13 या 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। एक डायोड आपका ये इन्वर्टर वोल्टेज पे रखा है, ये भी चेक कर लीजिएगा, देखिएगा ये भी, हाँ यहाँ बजर नहीं बज रहा है, तो इसका मतलब ये डायोड भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ये डायोड, इन दोनों डायोड में से कोई से भी एक डायोड या दोनों डायोड शॉर्ट हो सकते हैं, तो आप इन डायोडों को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो डायोड निकालने के लिए पहले आप मेन लीड निकाल लीजिएगा आप इसकी, ठीक है। अब आप डायोड निकाल लीजिएगा, RN जो इसके डायोड निकाल लेते हैं। ये दूसरा डायोड भी निकाल, दोनों डायोड निकालने हैं आपको, तब भी निकाल कर हम चेक करते हैं। ये देखिएगा दोनों डायोड मैंने ये इसके निकाल लिए, ठीक है। इसे आप साफ कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने दोनों डायोड निकाल लिया, और दोनों डायोड निकालने के बाद भी हम फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है। बजर पर ये डायोड है आपका, ये देखिए आपका बजर बज रहा है, ठीक है। तो ये डायोड आपका शॉर्ट है। और ये दूसरा डायोड भी चेक कर लेते हैं, ये देखिएगा ये डायोड आपका सही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों डायोड ही चेंज करते हैं। ये डायोड जो है आपके इसमें 5130 या 5150 लगे हुए डायोड है, ठीक है। ये डायोड जो लगे हुए हैं इसमें 5130 या 5150 लगे होंगे, तो आप दोनों ही डायोड चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों डायोड हैं, ठीक है। ये दोनों 5130 5150 डायोड हैं, तो मैं इन दोनों को ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसमें डायोड में ध्यान रखना है आपका कि ये जो वाइट लाइन होती है ये आपकी पॉजिटिव लाइन होती है, ठीक है। तो इसमें भी आपका देखिएगा यहाँ सर्किट में ये वाइट लाइन होगी यहाँ, ठीक है। तो इधर ये पॉजिटिव सिरा जो आपको इधर रखना है, पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव रखना है, और तब लगा दें, ठीक है। चलिएगा हम इसे लगा देते हैं। देखिए ये दोनों डायोड को हम इसमें अब लगा देते हैं, ठीक है। ये और ये आपको ऑफ कर देखिए, ध्यान रखना है आपका पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव रखना। देखिएगा ये आपकी पॉजिटिव है और ये डायोड की पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर आप पॉजिटिव ही रखिएगा, लगाना है आपको, ठीक है। ऐसे ही दूसरा डायोड भी आप पॉजिटिव लगाना है आपका, ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है। ये लग गया। अब आप क्या करते हैं, इन्हें सोल्ड कर दीजिएगा। ये हम इन्हें सोल्ड कर देते हैं।
ये सोल्ड आपको ठीक प्रकार से करनी है, ठीक है। ये दोनों डायोड सोल्ड करने के बाद यहाँ आप इन्हें काट दीजिएगा, ठीक है। ये हमने सोल्ड कर दिए हैं और जो ज़्यादा है ये इसकी कटिंग कर दीजिएगा आप। ठीक है, ये कटिंग कर दिए और कटिंग करने के बाद जो आप इस पर ये ब्रश से साफ कर दीजिएगा इसे। अगर थिनर हो थिनर से मार दीजिएगा, ठीक है, थिनर से साफ कर दीजिएगा। ये आपके डायोड लग गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम इसे जो है एसी में चेक करते हैं, एसी लगाकर चेक करते हैं, ठीक है। ये पहले एसी में हम इसे चेक करते हैं कि हमारे 12 वोल्ट बने हैं या नहीं बने, ठीक है। तो ये मेन लीड है आपकी। मेन लीड, अब मैं इसे एसी दे रहा हूँ, ठीक है। एसी में जो आपको पहले आपके सीरीज में ही चेक करना है आपको, ठीक है। देखिएगा अब मैं इसे एसी में लगा रहा हूँ, ठीक है। एसी बोर्ड रहा है मेरा और ये इसे पहले सीरीज में ही चेक करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिएगा हल्का सा बल्ब जल के बंद हो गया, ठीक है। इसका मतलब सप्लाई आपकी ठीक हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं, ये पहले मीटर को डीसी पे कर लेते हैं, ठीक है। अब डीसी पे चेक करने के बाद आप ये देखते हैं कि हमारा ये 12 वोल्ट यहाँ बनते हैं कि नहीं बने, ठीक है। ये हमारा ये जंपर जो लगा हुआ हमारा निगेटिव पे लगा हुआ है, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं, देखिएगा ये 12 वोल्ट हमारे आ गए हैं, ठीक है। ये 12 वोल्ट सही बन रहे हैं हमारे। तो इसका मतलब इस सप्लाई में जो हमारे थे शॉर्ट थे, ये दोनों ही डायोड शॉर्ट थे और इन दोनों डायोड को चेंज करने के बाद ही हमारी 12 वोल्ट सप्लाई बन गई, ठीक है। तो अगर आपकी ये सप्लाई में 32 इंची सप्लाई है सैमसंग की, अगर सप्लाई में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से चेक करके, ठीक है, और ये डायोड चेंज करके आप सप्लाई का फॉल्ट को दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा आपके 12 वोल्ट आ रहे हैं। और ये इन्वर्टर वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं हम। ये देखिएगा इन्वर्टर वोल्टेज भी आपके बढ़ गए, पहले 80 के लगभग थे ना, अब आपके 130 के लगभग आ गए हैं। क्यों ये डाउन क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये डायोड जो थे शॉर्ट हो गए थे, ये सप्लाई ड्रॉप कर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो आप अपनी सप्लाई को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।